प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। आज की क्लास में हम हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण लेकर आ गए हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। करीब 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम हिंदी का करेंगे, जिसमें कि बहुत महत्वपूर्ण है ये सभी क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन ये क्वेश्चन बैंक से लिया गया और साथ ही साथ जितने भी पूछने जाने की संभावना है उन सभी क्वेश्चन को भी हमने इसमें ऐड कर दिए थे। सबसे पहले यहाँ दिखा देते, जैसे देखिए ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, ये देखिए 24 में पूछा गया, इस और ये सब जो पूछे नहीं गए हैं ये सारा क्वेश्चन है यानी पूछे जाने की संभावना है, हम अपने हिसाब से इसमें ऐड किए हुए थे। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उससे पहले हम आपको एक बात बताना जरूर चाहेंगे। देखिए अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं एकदम बेहतरीन तरीक़ा से। चलिए इससे पहले मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। पहला नंबर क्वेश्चन पे देखने का प्रयास हम करेंगे। इनमें कौन काव्य संग्रह अज्ञेय का? इनमें कौन सा काव्य संग्रह जो है ना अज्ञेय का है? इनमें कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय जी का है? अज्ञेय जी का कौन सा काव्य संग्रह है? ये जो सादा नीरा है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, सादा नीरा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षतिज पर नहीं, नगर की चौक पर है प्रस्तुत गद्यांश काव्यांश किस कविता का है? ये जो है हिरोशिमा कविता का है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बैंक का स्टार्ट होते हैं और साथ ही साथ ये सारा क्वेश्चन जो है ना इस तरीका से मैंने सेटिंग किया हूँ चैप्टर बाय चैप्टर। अब यहाँ देखेंगे कह रहा है कि हिंदी के द्वीप किस कवि की रचना है? ये जो है सचिनानंद हीरानंद वास्य अज्ञेय जी का है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चिंता किसकी रचना है? चिंता जो है किसकी रचना है? ये जो है सचिनानंद हीरानंद वास्य अज्ञेय जी का है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, सी को टिक करेंगे, सी था ऑप्शन नंबर इसका। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, दुर्गा दत्त मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता जो है ना यह है हिरोशिमा है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, हिरोशिमा है। छठा नंबर क्वेश्चन कर हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया है? ये जो है अज्ञेय है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अज्ञेय किस काल के प्रमुख कवि हैं? अज्ञेय जो है किस काल के प्रमुख कवि है? ये जो आधुनिक काल की। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। आठवां नंबर क्वेश्चन करा, अज्ञेय को हिंदी के साथ साथ किस भाषा का ज्ञान था? ये जो उपयुक्त सभी का ज्ञान था, यानी संस्कृत का भी, हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी जानता था, अंग्रेजी और फारसी भी जानता था। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करेगा एक बेहतरीन तरीका से। नौवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? कह रहा है कि एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? एक बूंद सहसा उछली ये रचना जो है ना अज्ञेय जी का है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा एक बेहतरीन तरीका से। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कर पुष्प करीनी किसकी रचना है? ये जो है ना अज्ञेय जी का है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी किससे है? ये जो है ना ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। 12वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश जो कहा जाता है जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश जो कहा जाता है वह जापान को कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम जो है ना सचिनानंद हीरानंद वास्य अज्ञेय है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अज्ञेय एक प्रमुख कवि के साथ साथ है। अज्ञेय एक प्रमुख कवि के साथ साथ थे। ये जो था ना उपयुक्त सभी थे, यानी कथाकार भी था, विचारक भी था और पत्रकार भी था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। हिरोशिमा अज्ञेय की किस काव्य से संकलित है? ये जो है ना सादा नीरास है। ऑप्शन नंबर हम एक को टिक करेंगे, सादा नीरास है। 16 नंबर क्वेश्चन अज्ञेय का पूरा नाम है? अज्ञेय का पूरा नाम सचिनानंद हीरानंद वास्य अज्ञेय है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अज्ञेय का जन्म किस वर्ष हुआ था? अज्ञेय का जन्म जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था।
18 नंबर क्वेश्चन देखिए, अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञेय का जन्म जो हुआ था कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर अभी आप डी को टिक करने का प्रयास कीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा सचिनानंद हीरानंद वास्य अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? यानी कह रहा सचिनानंद का इसके पिताजी का नाम पूछा जा रहा था। इसके पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या नाम था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अज्ञेय का मूल निवास कहाँ था? अज्ञेय का मूल निवास जो था यह करतापुर में था। क्या था? करतापुर में था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अज्ञेय का मूल निवास करतापुर में था। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कवि की सृष्टि में किसका रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनकर सोख गया है? मानव को भाव बनकर जो वो सोख गया है, ये जो सोख गया है मानव। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे बेहतरीन तरीका से। हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है? ये जो करती है आधुनिक सभ्यता जो है ना। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम जो गिराया गया था वह जापान पे गिराया गया था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला था? अज्ञेय को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ और अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला, उपयुक्त सभी मिला था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। काव्य संग्रह सदा निरा किनकी रचना है? ये जो है ना हम बात करेंगे अज्ञेय जी का है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करने का प्रयास कीजिएगा। अज्ञेय के अनुसार एक दिन सहसा सूरज कहाँ निकला है? ये जो निकला है नगर के चौक पर निकला है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करने का प्रयास करेंगे। अब 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि बेहतरीन तरीका से कि हिरोशिमा किस देश में? हिरोशिमा जो है ना जापान में है। हिरोशिमा जापान में है। तार शपथ के संपादक के प्रयोगवादी कवि जो थे ना ये था अज्ञेय जी था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अज्ञेय के पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे। अज्ञेय के पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जो थे वह प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। यानी पुरातत्ववेत्ता था, यानी प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए, शेखर एक जीवनी किसकी रचना कर है? शेखर एक जीवनी जो है किसकी रचना है? यह है सचिनानंद हीरानंद वास्य अज्ञेय जी का है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अब यहाँ देखिए 8वां नंबर चैप्टर स्टार्ट, हालांकि सब चैप्टर मिला हुआ है। एक सेकेंड। अब यहाँ देखें, कवि के अनुसार वृक्ष की हत्या सूखी डाली किस तरह की थी? ये जो था ना राइफल की तरह, यानी कवि के अनुसार वृक्ष की सूखी डाली जो था ना वह राइफल की तरह लग रहा था। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करने का प्रयास करिएगा। 29 नंबर यहाँ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। ठीक है, नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो आप थोड़ा सा इन बातों पर ध्यान देकर चलने का प्रयास करिए। कुंवर नारायण द्वारा रचित काव्य प्रबंध काव्य जो है ना यह आत्मजयी है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, आत्मजयी। कवि के अनुसार वृक्ष रूपी चौकीदार की पगड़ी कैसी है? ये जो है ना फूल पत्तीदार है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, फूल पत्तीदार है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौंकाना रहता है? तो वृक्ष हमेशा चौंकाना रहता है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? ये जो ललकारता है वृक्ष रूपी चौकीदार ललकारता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन से है? ये जो एक वृक्ष की हत्या है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। चक्रव्यूह किनकी रचना है? ये जो कुंवर नारायण सी का है, कुंवर नारायण की। 8वां नंबर, एक वृक्ष की हत्या की कवि जो है ना कुंवर नारायण जी है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कुंवर नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म जो हुआ था ना 19 सितंबर और 1927 ईस्वी लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। एक वृक्ष की हत्या में कवि देशों को किससे बचाने की बात करता है? कवि जो देशों को यानी बचाने की बात जो करता है देखिए देश के दुश्मनों से। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? वृक्ष को कहा। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किससे बचाने की बात करता है? घर से, शहर से, देश से, इन सभी से बचाने की बात करता है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि ने वृक्ष को किस रूप में व्यक्त किया है? ये जो क्या बूढ़ा चौकीदार के रूप में किया। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे।
कविता में भेड़ कर पेड़ की छाल की तुलना किससे की गई? कविता में पेड़ की छाल की तुलना जो किया गया है या राइफल से किया गया। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? ये करता नादिरों से बचाने की बात करता है। कह रहा एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित जो है ना, या इन दिनों से। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बी को टिक करेंगे बेहतरीन तरीका से। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौंकाना अपनी खाकी वर्दी में प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो ये तो है यानी एक वृक्ष की हत्या से। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन? नगर संवेदना के कवि जो है ना कुंवर नारायण सिंह। कौन है? कुंवर नारायण सिंह है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेगा एक बेहतरीन तरीका से। कुंवर नारायण कवि है, कुंवर नारायण कवि है नगर संवेदना की। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। कह रहा है दूर से ही ललकारता कौन मैं जवाब देता दोस्त। यह पंक्ति किस पाठ से है? ये जो एक वृक्ष की हत्या। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कुंवर नारायण कविता लिखने की शुरुआत कब की थी? ये जो किया था हम बात करेंगे 1950 ईस्वी में कविता लिखने का किया था। 22 नंबर आवियो क्या है? आवियो जो ईसाइयों का मठ है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से थोड़ा सा कहाँ भाग गया? कह रहा बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? ये जो किया था अशोक वाजपेयी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेगा एक बेहतरीन तरीका से। कह रहा आवियो है, आवियो जो है ना ललित रचना है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। आवियो क्या चीज़ है? ललित रचना है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति जो थे ना अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेगा एक बेहतरीन तरीका से। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह विलवन और आवियो के बीच में कौन सी नदी है? ये जो रोन नदी है। कौन सी नदी है? तो रोन नदी है। 24 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए। कर ललित रचना आवियो के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी जी है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। यहाँ देखिए 28 में फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है आवियो। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र जो रहा है आवियो रहा है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। आवियो किस देश में? आवियो जो है फ्रांस में। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। लेखक अशोक वाजपेयी आवियो में कुल कितने दिन तक रहे थे? ये लिखे 19 दिन तक रहे हैं। लेखक आवियो क्या लेकर गए थे? ये जो गया था उपयुक्त सभी, यानी हिंदी टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। ला शत्रुज क्या है? ईसाई का मठ है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है? ये जो रहा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। आवियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की है? 27 की। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। आवियो में रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखने वाले अतिवादी कवितई जो है ना ये था उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। अशोक वाजपेयी की ललित रचना जो है ना आवियो। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। कविता नहीं है, आवियो कविता नहीं है। रोन नदी के दूसरी ओर आवियो का एक और हिस्सा एक गद्य यह गद्यांश। इस गद्यांश के लेखक कौन? ये गद्यांश जो लिखा है इस गद्यांश के लेखक जो है अशोक वाजपेयी जी है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका है। बी को ला मादा मोजुलम द आवियो किसकी कृति है? ये जो कृति है पिकासो की। ऑप्शन नंबर बी को टिक करने का प्रयास कीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आवियो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा कैसा शहर था? ये जो था ना पुराना शहर था। कैसा शहर था? तो पुराना शहर था। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? ये जो था अशोक वाजपेयी थे। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। विलंबन क्या है? ये जो एक छोटा गांव है, छोटा सा गांव। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएंगे। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम आवियो। प्रत्येक वर्ष आवियो में कौन सा समारोह आयोजित होता है? ये जो होता है रंग समारोह। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। एक पतंग अनंत में किसकी रचना जो है ना विनोद कुमार शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। ला शत्रुज में रहकर लेखक ने कितनी कविताएं लिखी है? ये जो लिखी है 25 कविताएं लिखी है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। ला शत्रुज प्रवास में लेखक ने कितनी गद्यांश की रचनाएं लिखी है? ये जो लिखा है 27 का। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। लेखक आवियो किस सिलसिले में गए थे? लेखक आवियो जो गए थे ये रंग समारोह में भाग लेने के लिए गए थे।
कर पीटरबुक का विवाद से महाभारत पहले पहल कहाँ प्रस्तुत किया जाने वाला था? ऑप्शन में ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। कर लाल शत्रुंज को किसने बनवाया था? लाल शत्रुंज को फ्रेंच के शासकों ने बनवाया था। कर कार्बसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ जो था लाल शत्रुंज था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। कर जारशाही थी। कर जारशाही जो थी ना, जारशाही कहाँ थी? जारशाही हम बात करें रूस में था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। आवियो किस नदी पे स्थित है? आवियो रोन नदी पे स्थित है। पिकासो की विख्यात कृति का नाम जो है ना, मादा मोजेलम द आवन्यू है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? ये जो कविता का जनपद। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। कर शहर अभिसंभावना किसकी कृति है? अशोक वाजपेयी के। रोन नदी कहाँ है? रोन नदी दक्षिण फ्रांस में। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। देखिए आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन था, जो कि लगभग करीब 100 क्वेश्चन हमने करवा दिए है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप क्लास में बने रहने का प्रयास कीजिएगा।